हीरा, डायमंड, डायमंड। सब्जी वाला बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप में से कितने लोग होंगे जो हीरा लेंगे? बोलो, जम के बोलो जरा। कोई लेगा? सब्जी वाले से पूछा कितने का है? 5 लाख रुपए का। ओ हो पगला, 5 लाख का हीरा सब्जी के ठेले पे नहीं लिया। अब आ गया कबाड़ा बेचने वाला, कबाड़िया, भंगार वाला, कबाड़े वाला। भंगार वाला आया, कबाड़े वाला आया और आकर चिल्ला कर कर आया, हीरा ले लो, हीरा ले लो। कोई लेगा हीरा भंगार वाले से, कबाड़े वाले से? कोई हीरा लेगा? बोलो तो जम के नहीं। अब आपको सब्जी वाले के पास जो हीरा था वो बिल्कुल असली था, कबाड़े वाले के पास जो हीरा था बिल्कुल असली था, पर किसी ने लिया नहीं। और अब गए बड़े शोरूम में, डायमंड के शोरूम में, हीरे के शोरूम में, और मालूम पड़े वहां जो नकली हीरा था कितने का है? 10 लाख का। 10 लाख का दे दो। नकली शोरूम से लेकर आ गए, असली ठेले पर बिक रहा था, नहीं लिया। असली कबाड़े पर बिक रहा था, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जो दुकान दिखी है, तो नकली हीरा भी बड़े शोरूम से चल जाता है, उसी तरह कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, शिव महापुराण से तर जाता है। संसार का कोई जीव कैसा भी हो, संसार का कोई जीव कैसा भी हो, शिव महापुराण की कथा भगवत। यहां पर अन्ना जी ने भंडारा चलवाया, आमदार जी ने यहाँ पर भंडारे का व्यवस्था करी, भंडारा चलवाया, और रोज प्रतिदिन बहुत अच्छा भंडारा चला, लाखों लोगों ने भोजन किया। अन्ना जी वहां पर गए, किसी से पूछा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? उन्होंने तो ये देखा कि शिव का भक्त है, उन्होंने तो ये देखा कि भगवान का भक्त है। मैं माननीय आमदार सुहास अन्ना जी को, अंजुम ताई जी को एक चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। आपकी एक वीडियो हमारे सीहोर में पहुंची, उस वीडियो में आज तक हमने किसी यजमान को इन भक्तों से ये बोलते हुए नहीं सुना कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, पर आप दोनों ने खड़े रहकर इनसे पूछा, उसके लिए साधुता देता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, साधुता इसके लिए। आपने पूछा कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, आप लोगों ने भोजन करा कि नहीं करा, आप लोग भोजन करे कि नहीं करे। एक परिवार जैसा प्रेम, एक परिवार जैसा आनंद प्राप्त। नंदगांव वालों, आने वाले समय में फिर कथा सुनना है कि नहीं सुनना है? जम के तो बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर जरा बोल दो एक बार। सुनना है सबको? तो इनको मत छोड़ना। कथा सुनना है, अपने को नहीं छोड़ना। अन्ना जी, और अन्ना जी से निवेदन, अंजुम ताई जी से कथा कराना है, और इन शिव भक्तों को वापस जोड़ना है, और वापस इन शिव भक्तों के लिए आगे रहकर सब कार्य करना है। शिव का ये आनंद, ये भक्ति, ये तत्व हमारे भीतर समाहित, अपने भीतर। कबाड़े वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो असली हो। सब्जी वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो हीरा असली हो। शोरूम पर अगर हीरा पहुंचा है तो उस हीरे की भी कीमत है, भले नकली। शिव महापुराण में अगर कोई पहुंचा है, शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट
शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर कर छोड़ दिया करो। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया करो, सुनो, श्रवण करो, उतारो उसको। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान पूना से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है, मैं पूना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी वर्षा चौहान मई 2024 में अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगी। हम सब डर गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल में उसको लेकर जाएं, और डर ये भी लग रहा था कहीं इसको कहीं पागलों के हॉस्पिटल में या कहीं जमा ना कर दें, इसलिए हम उसको लेकर ना गए। तब हमने मोबाइल पर देखा कि आपकी कथा छत्रपति संभाजी नगर में चल रही है। हम वहाँ डॉक्टरों को दिखाने के लिए आए, पुणे भी दिखाया, सब दूर दिखाया, पर उन्होंने बताया कि ब्रेन में एक नस दब गई है जिसके कारण ये पागलों जैसी हरकत कर रही है। अब उसका ब्रेन खोलना, नस को वापिस सेट करना, मतलब वापिस ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी, कोमा में चली जाएगी, कोई भरोसा नहीं था। तब हमने डॉक्टर बार बार दवाइयाँ देते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय निकल गया। तब हमने एक बार मन बनाकर शिव महापुराण की कथा सुनी, सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का पानी हमारी धर्मपत्नी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि मेरी धर्मपत्नी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया। Tired of the interruptions, the constant struggle with the blackouts and skyrocketing energy bills? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, तारकासुर असुर होकर
तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त करता है, उसके मन में गलत भाव नहीं।